आजकल तो बहुत से लोग परमेश्वर की कोई परवाह भी नहीं करते हैं। बहुत से लोग अपना दिन प्रतिदिन ऐसे ही गुजारते हैं और परमेश्वर का उनके अंदर कोई भी ख्याल नहीं है। लेकिन आप उनमें से एक हैं जिनकी परमेश्वर ने अगुवाही की है कि आप उसके पीछे चलें। जब आप नए सिरे से पैदा हुए थे तो कुछ बहुत ही गंभीर और अद्भुत आपके साथ हुआ था। आप परमेश्वर की हुकूमत के एक सच्चे नागरिक बन गए थे। जैसे प्रेरित पौलुस इफिसियों अध्याय 2:19 में कहते हैं कि इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। और प्रेरित पौलुस फिर कुलुस्सियों को लिखते हुए कहते हैं कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। वाह, अमेजिंग। तो अब आप स्वर्ग के नागरिक हो गए हैं, परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। यह बहुत ही अद्भुत है क्योंकि वचन कहता है कि अब हम स्वर्ग के लिए विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, वरन अब हम इस पृथ्वी पर विदेशी हैं और मुसाफिर हैं। क्योंकि अब ये हमारा असल घर नहीं है, अब हम किसी पराये मुल्क में हैं। तो इसीलिए जब प्रभु यीशु आपको बुलाते हैं अपने एम्प्लॉय होने के लिए, तो आप उसके ऑटोमेटिकली एक राजदूत, एक एम्बेसडर बन जाते हैं कि आप उसके राज्य को इस पृथ्वी पर रहते हुए रिप्रेजेंट करें। तो ये एक आशीष है, ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको हैरान नहीं होना चाहिए कि इस काम के लिए आपको बुलाया गया है, क्योंकि परमेश्वर आपको दूध से छुड़ाकर आपको सॉलिड खाना देना चाहते हैं। और जब आप वचनों को पढ़ना और मसीही जीवन में बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के काम में जुट जाते हैं। तो ये ऐसे ही शुरू होता है। आप सबसे पहले परमेश्वर को खोजते हैं और बाद में जो परमेश्वर को खोज रहे हैं उनकी मदद करना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए, जब आप स्कूल में जाते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है क्योंकि उस उपस्थिति में परमेश्वर का कोई मकसद है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए तो वह आपको बताएगा और सिखाएगा कि आपको उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। जब आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो वह पेशेंट बहुत ही आशीषित है क्योंकि उसके रूम में मसीही का एक राजदूत चलकर आया है। तो जब आप किसी भी कार्य के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो तैयार रहिए कि परमेश्वर का आत्मा आपको स्वर्ग राज्य के कार्य के लिए इस्तेमाल करे। इस वक्त इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सुन रहे, क्या देख रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको इस मैसेज तक लेकर आया है जिसे आप सुन रहे हैं और जो है परमेश्वर के लिए काम करने के बारे में। तो कृपया इसे लाइटली मत लेना क्योंकि आप चुने हुओं में से एक हैं। तो आप जो भी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे घर में काम करने वाले हैं, चाहे बाहर काम करने वाले हैं, चाहे परमेश्वर की सेवकाई में काम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको खींच रहे हैं, वह आपको तैयार कर रहे हैं। आप ऐसे सारे संदेश देख रहे हैं, ये सारी वीडियोस देख रहे हैं इसलिए नहीं कि आप और स्मार्ट बने, आप दूसरों के सामने आर्गुमेंट्स को रख सकें, वरन इसलिए कि आप परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होने वाले बन सकें। अब हो सकता है कोई ये सोच रहा हो आप में से कि परमेश्वर मुझे क्यों चुनेंगे, मुझे परमेश्वर क्यों अपनी सेवकाई के लिए चुनेंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन, यही तो बात है। परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जो दुनिया की नजरों में तुच्छ हैं ताकि वह बुद्धिमानों को शर्मिंदा कर सके। सुनिए मुझे, जब परमेश्वर अपना काम आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं तो लोग आपकी तरफ देखेंगे और सोचेंगे कि इसने ये कैसे किया, वह तो इतनी समझदार नहीं है, इसे तो कोई जानता तक भी नहीं है, तो ये सब कैसे हुआ। तो क्या होगा कि सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी क्योंकि परमेश्वर जो आपकी और मेरी जिंदगी के द्वारा करेंगे वो हमारी योग्यता से कहीं ज्यादा हटकर होगा। परमेश्वर अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए तुच्छ इंसानों को चुनता है और उनके द्वारा अपने अद्भुत कार्यों को जाहिर करता है ताकि उसकी महिमा हो। ओके, पतरस को देखिए, वह संघर्ष करने वाला, शॉर्ट टेम्पर्ड, मछलियां पकड़ने वाला एक आम इंसान था। उसने टैक्स कलेक्टर मत्ती को चुना जिसे सब लोग नफरत करते थे। उसने
पौलुस को चुना जो मसीहों पर अत्याचार करता और उन्हें मारता था। दाऊद व्यभिचार करने वाला, समसून द वुमेनाइजर और रेहाब जो कि वेश्या थी, मूसा जो हक लाता था और याकूब धोखेबाज झूठा और मरियम एक कुंवारी जिसे कोई जानता नहीं था। और अगर परमेश्वर इन्हें इस्तेमाल कर सकता है तो आप संदेह मत करिए कि वो आपके द्वारा क्या नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको चुनेगा जिन्हें ये संसार जीरो समझता है ताकि आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो याद रखिए कि आप मसीह में कौन हैं और याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको क्या होने के लिए बुलाया है। याद रखिए कि आप परमेश्वर के द्वारा दिए हुए असाइनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और ये वक्त है कि हम अपना जीवन ये जानते हुए गुजारें कि हम कौन हैं और क्या हैं। तो हम कौन हैं? परमेश्वर की संतान। हम क्या हैं? मसीह के राजदूत।